ये आपकी फाइनेंशियल सक्सेसेस के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। यू फील मोर एनर्जीज फॉर द वर्क, मोर एनर्जी फॉर द बिग सक्सेसेस। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर बिग सक्सेसेस, फॉर पावरफुल कम्युनिकेशन। आपके लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चलेंगे। ऐसे पाइसियंस जो साढ़ सत्ती में बहुत ही उलझ गए थे, उनके लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका होगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वाली वीडियो आपको ईद से पहले ही मिल जाएगी। 31 ऑफ मार्च को ईद का चांद होगा बाय माई कैलकुलेशंस। एंड ईद का चांद है तो नो डाउट खुशियों से भरा हुआ फैमिली गेट टुगेदर, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स एक तोहफ़तन आपको मुयस्सर आएगी। एंड आपके पूरे रमज़ान की मेहनत इन 3 दिनों में इंशाल्लाह आपकी खुशियों की शक्ल में आपको मुयस्सर आएगी। एस्ट्रोलॉजिकली ये नया चांद आपके सेकंड एंगल पर होगा। ये आपकी फाइनेंशियल सक्सेसेस के लिए बहुत सपोर्टिव होगा। यू फील मोर एनर्जीज फॉर द वर्क, मोर एनर्जी फॉर द बिग सक्सेसेस। एंड इसी नए चांद की वजह से आपके अंदर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो भी स्टेबल रहेगी। एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। 7 अप्रैल को हफ्ते के आखिरी दिन मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी इज़ अ पावरफुल प्लैनेट जिसकी वजह से आपको गैर मामूली कामयाबियाँ मुयस्सर आ सकती हैं। इन माई ओपिनियन, इन माई एडवाइस, आप अब 7 अप्रैल से, बल्कि उससे पहले ही कुछ दिन पहले 5 अप्रैल से जैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए फॉर बिग सक्सेसेस, फॉर पावरफुल कम्युनिकेशन। आपके लिए जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चलेंगे। अपॉर्चुनिटी फॉर द फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर द रिलेशनशिप अचीवमेंट्स ये बढ़ेगी। मरकरी आपके लिए दूसरे और 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो इट मीन्स कि आपकी माइंड स्किल्स, आपकी मोहब्बत भरे लहजे नोटिस होंगे जो आपके कैरियर में डील्स की वजह बनेंगे एंड आपकी लाइफ में रिलेशनशिप ग्रोथ की वजह बनेंगे। ऐसे लोग जो पहले अपनी बातों से सामने वाले को मुतासिर नहीं कर पाते थे, आफ्टर 7th ऑफ अप्रैल इन दिस वीक बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर वो अपनी बातों में स्ट्रेंथ देखेंगे, मैजिकल इम्पैक्ट्स। आपकी बातें लोगों के दिलों पर। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रपोज समवन, दिस इज़ द राइट टाइम टू कैलकुलेट समथिंग, टू प्लान समथिंग, टू क्रिएट कैलकुलेशंस, क्रिएशंस, डिज़ाइनिंग। ये उसके लिए बहुत अच्छा सीज़न है। एंड मरकरी इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड स्ट्रॉन्ग स्किल्स। इसकी वजह से भी आपको कामयाबियाँ होंगी। ऐसे पाइसियंस जो साढ़ सत्ती में बहुत ही उलझ गए थे, उनके लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका होगा मरकरी का डायरेक्ट होना, जिससे वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को, ट्रबल्स को, रिलेशनशिप इश्यूज़ को, हेल्थ क्राइसिस को रिकवर कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें नेचुरल फ्लो पर ही कवर हो जाएंगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रा सख्ती के साथ आपके साथ चिपक गई हैं, कोई हेल्थ क्राइसिस, कोई डर, कोई गम, कोई खौफ, तो उनको ओवरकम करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर बहरहाल पहनना चाहिए। दिस इज़ माई स्ट्रिक्ट एडवाइस। एम्फेसाइज करूँगा कि बजाय इसके कि अपनी सलाहियतों को आप कंज्यूम करें टू फाइट विद द साढ़ सत्ती, आपको चाहिए कि एक आर्टिफिशियल या एक वेपन ऑफ सक्सेसेस या एक वेपन ऑफ रिपेयरिंग लेकर उसी से आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। दैट इज़ सूरज शाम्स 5 टाइम्स इन अ डे, ब्लू सफ़ायर ऑफ 10 कैरेट। ये दोनों कम्बिनेशन आपको साढ़ सत्ती से बचाए रखेगी। टाइम अच्छा शुरू होने वाला है। ईद के दिन से ही, मतलब पहले अप्रैल से ही आप अच्छी फॉर्म में होंगे। कुछ दिन आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, कुछ दिन आपको नेचुरल फ्लो में एक्स्ट्रा इमोशनल साइड्स मिलेंगी, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी लेवल्स आने लगेंगे, फिर आपका काम में दिल लगने लगेगा, फिर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। सो यू आर गोइंग गुड विद दीज 7 डेज़। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहेगा। लॉस के चांसेस कम है, कामयाबी के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप सूरज शम्स पढ़ें तो कोशिश करें उसे फजर की नमाज के बाद पढ़ें पूरे इनहमाक से। अगर ब्लू सफ़ायर पहने तो 10 कैरेट का पहने। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर हमारे जिमोलॉजिस्ट ने नई डील बनाई एंड हमने वो अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। जिन भी पाइसियंस को इस वक्त साढ़ सत्ती ज़्यादा सता रही है वो ब्लू सफ़ायर पहन कर उसे काउंटर कर सकते हैं।
सूर्य शम्स भी साथ पढ़िए, काले कपड़े को भी अभी फ़िलहाल अवॉइड करिए, ब्लैक कलर के क्लोथ्स को। इट इज़ ट्रबल जो सैटर्न की नेगेटिविटी को ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अब मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मैंने इस वीडियो को छोटा रखा और जो ज़रूरी चीज़ें थी सिर्फ वो ही बताई। अगले हफ्ते से रूटीन डेज़ एंड रूटीन शुरू हो जाएगी जो डेली एजेंडाज़ की है। मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ को ज़्यादा तफसील से आपकी खिदमत में पेश किया करूँ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।